नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि अगर किसी दिन ये पूरी दुनिया खत्म हो जाए तो उसका कारण क्या होगा। क्या यह पृथ्वी आग में जलकर खत्म होगी या नफरत की ठंडी बर्फ में जमकर नष्ट होगी। आज हम समझेंगे फायर एंड आइस का असली अर्थ। 100 साल पहले एक महान कवि ने इसी सवाल का जवाब दिया था और हैरानी की बात यह भी है कि वह जवाब आज की दुनिया पर, आज के समय पर बिल्कुल सटीक बैठता है। बिल्कुल सटीक बैठता है। और यह भी कि यह कविता आज के समय में इस दुनिया के लिए क्यों बिल्कुल सच्चाई बन गई है। तो चलिए दोस्तों, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश का पोयम फायर एंड आइस के डीप मैसेज को समझते हैं, जिसको लिखा था द ग्रेट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फायर एंड आइस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत छोटी सी कविता में दुनिया के विनाश और मानव स्वभाव की गहरी सच्चाई बताई है। यदि इसे आज की दुनिया के संदर्भ में समझे तो यह कविता और भी ज़्यादा प्रासंगिक लगती है। कविता के जो मूल विचार हैं, कविता में कवि कहते हैं कि दुनिया के नष्ट होने के दो संभावित कारण हो सकते हैं। पहला है फायर, दूसरा है आइस। अब यहाँ फायर और आइस का मतलब केवल आग और बर्फ से नहीं है। यहाँ फायर का मतलब है इच्छा, लालच, वासना, अत्यधिक महत्वाकांक्षा। ये सब इन इच्छाओं, मानवीय इच्छाओं का प्रतीक है फायर। आइस का मतलब है घृणा, नफरत, क्रूरता। कभी कहना है कि दुनिया का अंत मानव की इच्छाओं या उसकी नफरत, दोनों में से किसी एक से हो सकता है। आज की दुनिया से यदि जोड़कर हम देखें और समझें तो फायर किसका प्रतीक है? लालच और अनियंत्रित इच्छाओं का। आज दुनिया में फायर कई रूपों में दिखाई देती है। पहला, पर्यावरण विनाश। मनुष्य की असीमित इच्छाओं के कारण जंगल काटे जा रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जंगल की आग, प्रदूषण, यह सब मनुष्य के लालच और विकास की अंधी दौड़ का परिणाम है। इसका अर्थ है कि फायर सचमुच धरती को जला रही है। ठीक है। दूसरा है आर्थिक लालच। आज बहुत से लोग पैसे और शक्ति के पीछे इतने अंधे हो गए हैं कि वे नैतिकता भूल जाते हैं। जैसे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो गया है, कॉरपोरेट लालच, संसाधनों का शोषण, यह वही फायर है जिसकी बात कभी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध और शक्ति की भूख। अगर कई देशों की सत्ता और प्रभुत्व की इच्छा दुनिया को युद्ध की ओर धकेल देती है। हथियारों की दौड़ लगी हुई है, परमाणु शक्ति का प्रतिस्पर्धा लगा हुआ है, देख रहे हैं आज दुनिया में क्षेत्रीय संघर्ष हर तरफ है। यह सब फायर, डिजायर ऑफ पावर के ही उदाहरण है। दूसरी बात करते हैं आइस की। यहाँ आइस से तात्पर्य नफरत और घृणा से है। कभी कहते हैं कि अगर दुनिया आग से नहीं नष्ट होगी तो नफरत से जरूर हो सकती है। आज की दुनिया में आइस बहुत जगह दिखाई देती है, जैसे धर्म और जाति के नाम पर नफरत। कई समाजों में लोग धर्म, जाति और पहचान के आधार पर एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। उदाहरण, सांप्रदायिक हिंसा, जातीय संघर्ष, नस्लीय भेदभाव, यह सब आइस है जो ठंडी है लेकिन बहुत खतरनाक है। दूसरा है सोशल मीडिया की नफरत। आज इंटरनेट पर लोग अक्सर ट्रोलिंग, अपमान, नफरत भरे कमेंट करते रहते हैं। यह भी मानव हृदय की ठंडक यानी आइस को दर्शाता है। संवेदनहीनता। आज कई लोग दूसरों के दुख में के प्रति संवेदनहीन हो गए हैं। जैसे सड़क दुर्घटना में मदद न करना, गरीबों की पीड़ा को नज़रअंदाज करना, यह भी आइस का ही रूप है। कविता का जो गहरा संदेश है वो यह है कि दुनिया को बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि मनुष्य की बुरी भावनाएं नष्ट कर सकती हैं। अत्यधिक इच्छा फायर है, अत्यधिक नफरत आइस है। दोनों ही मानवता के लिए खतरनाक है। आज के समय में कविता की सबसे बड़ी सीख यही है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। नफरत की जगह सहानुभूति होनी चाहिए। मानवता को बचाने के लिए संतुलन जरूरी है। यदि मनुष्य लालच और नफरत पर नियंत्रण नहीं करेगा तो दुनिया का अंत किसी प्राकृतिक कारण से नहीं बल्कि मानव स्वभाव से होगा। तो ये है फायर एंड आइस कविता का, फायर एंड आइस पोयम का वास्तविक निचोड़, वास्तविक अर्थ। और आज की दुनिया में, आज के टाइम में ये चीज़ें हमें लाइव दिख रही हैं। समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कितनी नफरत भर गई है। नफरत और ईगो, अहंकार के कारण एक देश दूसरे देश को मिटाने, एक देश दूसरे देश को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ये सारी चीज़ें आज हमें बिल्कुल
प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है।